हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज़ कॉल्ड इक्विटी। तो इक्विटी क्या है? इन सिंपल टर्म्स इक्विटी का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अभी टोटल एसेट्स क्या है एंड टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है ABC। अभी ABC कंपनी के पास टोटल एसेट्स पकड़ लीजिए है 100 रुपये का। अभी ये एसेट्स क्या क्या हो सकता है? कैश हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ये सभी एसेट्स है। हालांकि ये सब फिजिकल एसेट्स हैं बट ये है तो एसेट्स ही, राइट। तो ये सब अगर कोई भी कंपनी किसी को अगर बेचने जाएगा तो इससे पैसे उसको मिलेगा, तो इसका मतलब उसका एसेट हो गया। ये कोई भी गाड़ी भी कंपनी का अगर होता है तो वो भी एसेट के हिसाब से काउंट करते हैं। तो ये सब मिला के जो टोटल एसेट्स है पकड़ लीजिए 100 रुपीज़ का ये कंपनी के पास एसेट्स हो गया। एंड ये कंपनी ने सपोज़ कोई 80 रुपये का लोन लिया हुआ है कोई एक बैंक से, तो इसका मतलब ये 80 रुपये का उसका हो गया लाइबिलिटी, ठीक है। तो अभी एज पर द इक्विटी फार्मूला विच इज़ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, ये 100 रुपीज़ का आपका टोटल एसेट्स आ गया एंड 80 रुपये का 80 रुपीज़ का आपका टोटल लाइबिलिटीज़ आ गया। तो ये दोनों को अगर माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा 20 रुपीज़, जो होगा आपका इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी, जिसको हम लोग टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं, राइट। अभी सपोज़ अगर यही जो इक्विटी का अगर मैं इसको 10 लोगों के बीच में एक एक इक्वल शेयर कर तोड़ के बांट दूँ तो कितना पार्ट्स हो गया? 10 पार्ट्स हो गया। तो हर एक आदमी के पास जो एक पार्ट है उसका वैल्यू क्या हुआ? 20 रुपीज़ जो इक्विटी वैल्यू है डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। इसका मतलब 2 रुपये का हर एक के पास शेयर रहेगा इसी कंपनी का। तो ये शेयर होल्डर्स जो है इसके पास वैल्यू हो जाएगा 2, और यही जो 2 रुपीज़ है इसको हम लोग इन फाइनेंस टर्म्स बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर, राइट। तो बुक वैल्यू क्या हो गया? बुक वैल्यू इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा बुक वैल्यू पर शेयर विच इज़ नथिंग बट ऑन द बुक्स, मतलब अकाउंट्स के जो बुक्स हैं उस बुक में शेयर का प्राइस क्या है। अभी आप पूछ सकते हैं कि फिर अगर बुक वैल्यू, मतलब अगर मोस्टली आप अभी देखोगे कि कोई भी शेयर आप उठा लो स्टॉक मार्केट से तो उसका प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा ही होगा। दिस इज़ बिकॉज कि जो भी नेक्स्ट खरीदार होगा शेयर खरीदने वाला वो प्रीमियम पे करेगा ये एक बुक वैल्यू ऑफ द शेयर के लिए। सपोज़ 2 रुपये का जो शेयर है उसको चाहिए कि नहीं, उसको फ्यूचर में लगता है कि ये 5 रुपये हो सकता है, तो मैं उसको 3 रुपये दे के शेयर ले लेता हूँ। तो इसके लिए जो 1 रुपये का प्रीमियम है वो दे के शेयर ले लेता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ